Hey friends, welcome to Renu Study Point 14. Hope you all are doing well. So friends, आज हम करेंगे गुड गवर्नेंस के ऊपर। ये कोई एनसीईआरटी का कोई यूनिट नहीं है, ओके, और ना ही इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू है। जस्ट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सुशासन क्या है, राइट, एंड व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। अगर हमें गुड गवर्नेंस को देखना है तो हम इसके फीचर्स को कैसे देख सकते हैं और इसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सुशासन शब्द है, हम इसका डेवलप देखेंगे कि इसका डेवलप कैसे हो रहा है, राइट, एंड फाइनली हम देखेंगे इसके फीचर्स को, फाइनली कंक्लूजन। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। आप नॉर्मली ये शब्द बहुत देखते होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और उनसे कहो कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फाइनली मतलब ये है कि फेस्टिवल सीज़न है, तो मेक श्योर आपका फेस्टिवल अच्छा हो, हैप्पीनेस आपके घर में आए, राइट। सो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। इसके साथ साथ आप लोगों को फेस्टिवल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी केयर करना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स मूव आवर टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को डिस्कस करने से पहले एक होगा हमारा क्या टॉपिक बनता है, शासन। दैट मीन्स कि मतलब शासन क्या है। हम गुड गवर्नेंस तो डिस्कस करेंगे, लेकिन गुड गवर्नेंस से पहले हमारा क्या आ रहा है, ओनली गवर्नेंस आ रहा है। तो हम गवर्नेंस किसको कहते हैं, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि पहले गवर्नेंस किसको बोल रहे हैं, देन उसके बाद हम गुड गवर्नेंस को देखेंगे। गुड गवर्नेंस की जो कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का, वो तो बाद में आया। सो देखो, जो गवर्नेंस है, ठीक है, प्रशासन हम क्या बोलते हैं, प्रशासन में क्या होता है, सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता है, राइट। और सरकार क्या होता है, सरकार के मतलब अगर कहोगे मतलब हम सरकार किसको कहते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर गवर्नेंस है तो सरकार इसमें शब्द प्रयोग किया जाएगा। और सरकार हम किसको बोलते हैं, जो विधायिका है, राइट, कार्यपालिका है और आपका न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या है, यही सरकार है आपका, राइट। सो सरकार, आप मतलब इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सरकार कैसे, प्रशासन में सरकार है तो सरकार हम बोलते किसको हैं, राइट। और सुशासन शब्द अब डेवलप कैसे हुआ, राइट। तो हम यहाँ पे अब सुशासन को डिस्कस करते हैं कि सुशासन क्या है, शब्द ये डेवलप कहाँ से हुआ है और सुशासन में फीचर्स क्या हम ऐड कर सकते हैं, और सिविल सोसाइटी का रोल कैसे गुड गवर्नेंस में आ सकता है, सिविल सोसाइटी अपने कैसे रोल प्ले कर सकते हैं गुड गवर्नेंस में। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेरी हो, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो जो फ्रेंड्स, हाँ, सबसे पहले देखो जो सुशासन शब्द है, ठीक है, ये किस लिए, सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, सुशासन किस चीज़ के लिए आया था, नागरिक समाज को प्रभावशाली बनाने के लिए आया था, ठीक है। सुशासन का क्या मतलब होता है, सीधे से मतलब क्या है कि अगर हमें देश में शासन व्यवस्था पे नियंत्रण बनाए रखना है, नागरिक समाज को प्रभावशाली बनाना है, दैट मीन क्या है, सुशासन, ठीक है। सो सुशासन शब्द अगर डिफाइन करोगे तो क्या है, ये नागरिक समाज को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, और शासन पर नियंत्रण रखता है। शासन पर नियंत्रण रखने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, सुशासन के रूप में रोल में आप पीएम को देख लो। लाइक पीएम क्या है, 5 साल के लिए बनते हैं, उनका मतलब उनकी बागडोर जो होती है क्या होती है, जनता के हाथ में होती है, राइट। और उनको काम करने, उनके काम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, 5 साल में, हमेशा 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके काम के बेसिस पे हम उन्हें जज करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया और कितना नहीं किया। सो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको हटा भी सकते हैं और उनको रख भी सकते हैं। ये क्या है, गुड गवर्नेंस। और जहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है, अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए लोगों को, तो जाहिर सी बात है लोग अपनी स्किल्स को ज़्यादा दिखाएंगे, अपनी कैपेबिलिटी को, ठीक है। लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म देने चाहिए जहाँ पे लोग अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सकें। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या है, इसका मतलब गुड गवर्नेंस है, राइट। सो देखो, जो सुशासन शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो किसके लिए, किसके द्वारा किया गया था, विश्व बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने सुशासन शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुशासन शब्द का इस्तेमाल जिसने किया, और वो कौन थे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ओके। अब हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सुशासन को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे सरलता हो, नैतिकता हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो,
तो दैट मीन क्या है, ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। ठीक है, ठीक है। आप एक प्रशासन को ले लो, हम प्रशासन को क्या बोलते हैं, उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा है, लेकिन सुशासन में क्या है, इन चीज़ों को दिखाया जाता है, इन चीज़ों को डेवलप किया जाता है उसके बीच में कि हाँ ये चीज़ें अगर हैं शासन में, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो शासन है वो गुड गवर्नेंस है और प्रभावशाली है। सुशासन क्या करता है फ्रेंड्स, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, चांसेस भी हैं, जहाँ पे लोग अपने स्किल को इन लोगों के सामने प्रेजेंट करके अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सकते हैं। सो वो हम क्या बोलेंगे, सुशासन। ओके, सो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सरल एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोरल, राइट। सो आगे देखो, सबसे पहला आता है सरल। सरल यानी एस फॉर सिंपल। अगर पूरे डेफिनेशन को आप पढ़ोगे, जितने मतलब इसके फीचर्स मैंने जो 6 फीचर्स हैं, इसमें आप टोटल को मिला के देखिए ना, तो क्या बनता है, स्मार्ट बनता है। ये जो 5 शब्द आप देख रहे हो ना, यही आपके फुल उसको चीज़ को दिखा रहा है, स्मार्ट। अब जितने हम फीचर्स पढ़ेंगे वो कुल मिला के जो व्यापक इसका शब्द बनता है, क्या बनता है, स्मार्ट बनता है। ठीक है, स्मार्ट मतलब क्या है, सुशासन। सुशासन का मतलब यहाँ पे क्या है सॉरी, जो शासन का तरीका है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, और शासन में क्या है, जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जटिल प्रक्रिया का मतलब क्या है, अगर एक आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो कोई नॉर्मल आदमी है जिसके साथ कोई भी हादसा हुआ है या फिर कुछ भी हो रहा है या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, अगर वो कुछ भी अपने अधिकारों के प्रति करता है तो क्या होना चाहिए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं भी कोई भी याचिका दायर करे, इसका मतलब क्या है, उसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सरल होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक हर कोई पहुंच सकता है, नहीं। हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जहाँ पे आम लोगों की पहुंच हो सके। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रावधान को बनाया गया है जो लोगों के हित के लिए काम करता है और लोग आसानी से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, शासन सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। जटिल नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा है वैसा है। जटिल का मतलब, कहने का मतलब यहाँ है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आम जनता वहाँ पहुँच ही ना सके। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं आपको अगर टफ लैंग्वेज में कोई हार्ड लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, कोई ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जिसको आपने सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो ये होगा ना कहीं गलत है। आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं पढ़ा के क्या करूँगी, राइट। तो मैं आपकी मेंटेलिटी को देख के समझाऊंगी ना कि अच्छा मेरी बात को किस तरह से लोग समझ सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ें, मतलब कोई डायग्राम है, कोई फ्लो चार्ट है या फिर कुछ भी, आप फॉर एग्जांपल आप देख लो, जब आप टीवी देखते हो तो आपको सारे सीन्स याद रहते हैं, सारे डायलॉग्स याद हो जाते हैं। तो पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि अगर कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, सो अगला चलते हैं हम। अब आता है स्मार्ट, यानी स्मार्ट में एम यानी नैतिक। नैतिक का मतलब क्या होता है, जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी, यहाँ टारगेट सिर्फ पदाधिकारी को किया गया है, लेकिन सिर्फ एक पदाधिकारी नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति जो अपने काम को करता है वो नैतिक रूप से ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो बट आप ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर एथिकल वैल्यू नहीं डेवलप है, तो आप वो काम कहीं ना कहीं गलत करोगे। ठीक है, आपके अंदर नैतिकता की कोई भावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई भी पदाधिकारी है, अगर कोई, जैसे मैं हूँ, टीचर हूँ, अगर मैं आप ही को अपने दायित्व का मतलब क्या है, मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सही चीज़ें पढ़ाऊँ, राइट। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाग लेने वाले जो पदाधिकारी होते हैं शासन में, उनको अपने नैतिक दायित्व का पालन करके आम जनता की सेवा करनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, अगला देखो, अब आता है जवाबदेही। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटेबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, शासन को आम जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, देखो, जवाबदेह का मतलब क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को अगर कर लिया है तो आप उसके फेवर में, मतलब फेवर या फिर अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत भी रखो। ऐसा होता है ना, मतलब कोई काम करके आते हैं, फिर हम क्या होता है, नहीं, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, नहीं हमने तो नहीं किया, हम तो झूठ, मतलब झूठ बोल के निकल जाते हैं कि नहीं। अब कुछ लोग आप देखोगे झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि मतलब उनकी बात को मानना ही पड़ जाता है। ये तो मतलब एक नॉर्मल सा है कि मतलब कोई भी झूठ बोल देता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, देन इसकी बात को मानना ही पड़ता है, उस पर कोई डाउट करने का संदेह ही नहीं होता कि हम उस पर डाउट कर सकें, राइट। तो जवाबदेह का मतलब क्या होता है, आप अगर कोई काम कर रहे हो या फिर आपके द्वारा कोई काम किया गया है तो आप उसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में अपना पक्ष रखने के लिए हमेशा तैयार रहो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर शासन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम गवर्नमेंट को टेक करते हैं। गवर्नमेंट अगर जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, हमारे लिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं, मान लो
और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप कोई काम करो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाए। सो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के फेवर में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसके फेवर में आपके बोलने के लिए भी शब्द होने चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आपने ये काम कर दिया और आपके पास उसके बारे में बताने के लिए या फिर उसकी जवाबदेही। फॉर एग्जांपल कोई भी है, पैसा मतलब पैसे की बात ले लो, ठीक है। कोई भी काम जो आप कर रहे हो, आपसे गलती हुई, ठीक है, तो आप उस गलती को मानो। जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि आपने जो काम किया आप उस चीज़ को एग्री करो, मानो उस चीज़ को, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो शासन में किसी भी पदाधिकारी के लिए अकाउंटेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आगे देखो, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल एक मतलब नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊँ तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको किसी ने कोई काम दिया, आपने उस काम को फुल्ली अच्छी तरीके से किया। इसका मतलब क्या है? आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और आपने उस काम को बखूबी निभाया। और शासन में क्या है? शासन में देखो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका जो ड्यूटी होता है आम जनता के प्रति, ठीक है, जो उत्तरदायित्व होता है उसे बखूबी निभाना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने उत्तरदायित्व से भाग रहे हो, ठीक है, अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। तो कर्तव्य से उत्तरदायित्व से कभी कोई भाग नहीं पाया, राइट। सो आम जनता के प्रति आपको क्या करना होगा? अपने कर्तव्य का, अपने उत्तरदायित्व का पालन करना होगा और अपनी मतलब पूरी ईमानदारी से उनकी बातों को, उनकी सेवा मतलब करनी चाहिए। अब सेवा का कहने का मतलब ये नहीं कि आप जाके मतलब उनके घर पे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा कहने का मतलब क्या है? आप प्रशासन को इतना मतलब क्लियर बनाओ, क्लियरिटी प्रोवाइड करो जिससे लोग मतलब बिलीव करें, हाँ ऐसा कुछ है। ओके, अगला क्वेश्चन अगला देखो। अब आता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब पारदर्शी हो। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? आर पार होना, राइट। आर पार होना। आर पार होने का मतलब क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो उसे बताओ, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के, अगर हम शासन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट में हमारा बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो बजट किस फील्ड में कितना डालना है वो डिसाइड किया जाता है कि हाँ एजुकेशन में कितना डालना है, हेल्थ में कितना डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डालना है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना डालना है, राइट, वाटर पे कितना डालना है। तो बजट के टाइम पे जब हम कोई भी मतलब आप पैसे ले रहे हो, खर्च हो गए, ठीक है, तो आपको जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों को बताएं कि आपके पैसे खर्च कैसे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पीएम मोदी हैं, कोई भी काम करते हैं, इस बीच में बहुत सारी बातें उठी थी, जो पीएम केयर फंड आया था उसमें लोगों ने बहुत पैसे जमा किए थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बाद में जब लोगों ने पूछा कि हमारे पैसों का किया क्या गया, तो इसका जवाब नहीं था गवर्नमेंट के पास कि उन्होंने एक्चुअली पैसों में किया क्या है। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे शासन में, जो मतलब एक लोकतंत्र की नींव होती है, आप कह सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंस बहुत ज़रूरी होता है अच्छी शासन प्रणाली के लिए। सो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जितने भी कार्य हों, जितने भी निर्णय हों जिसमें लोगों के पार्टिसिपेशंस को बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपनी राय लेके सिर्फ वो काम कर दे रहे हो, लेकिन अपनी राय के अलावा आप बाकियों की भी राय ले रहे हो। इसका मतलब क्या होगा? कुछ न्यू बातें आपको पता चलेंगी, कुछ न्यू फैक्टर्स आपको पता चलेंगे जो हो सकता है आपने नहीं सोचा, दूसरे ने सोचा हो। तो इस तरह से क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनती है, राइट। अब देखो, एक टॉपिक यहाँ पे अगर बनता है तो सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन अ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो सिविल सोसाइटी होती है वो ऐसे कह सकते हैं जो गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन होते हैं ये लोग, जैसे कि हमारी मीडिया है, ठीक है, फिल्मकार हैं, इसके अलावा एनजीओ है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे नागरिक समाज में बहुत आंदोलन भी हुए हैं, ठीक है। किस लिए? लोगों के पार्टिसिपेशंस को बढ़ाने के लिए। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन में नहीं होगा आपका काम सफल नहीं होगा, राइट। तो इससे आप ये सुनिश्चित कर लो कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना किसी भी चीज़ में कितना महत्व रखता है, राइट। तो सिविल सोसाइटी में अगर सिविल सोसाइटी का रोल आप देख लोगे तो इनडायरेक्टली ये निभाते हैं, ठीक है। ये लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और जो भी लोग, जो देश के नागरिक हैं जो हाशिए पर रहते हैं, उन लोगों के लिए मांग को उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गुड गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस किस चीज़ की बात करता है? गुड गवर्नेंस किस चीज़ की बात करता है? सर्वसमावेशी। सर्वसमावेशी का मतलब क्या है? इंक्लूसिव, मतलब सभी को साथ लेकर चलना, राइट। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, सबको लेके चलना है। यही हमारे सुशासन की नींव है, राइट। अगर कंक्लूजन देखोगे तो हमारे सुशासन में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं दिया गया है।
अगर नॉर्मली भ्रष्टाचार शब्द का मतलब जानना चाहोगे तो क्या है इसका मतलब, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना। ठीक है, अपनी लाभ के लिए किसी चीज़ का गलत उपयोग करना। होता है ना, कभी कभी देखते हो आप, नोट करना कि कभी कभी होता है कि दूसरों को ठेस पहुंचा के हम खुश हो जाते हैं, राइट। तो दूसरों को ठेस पहुंचाना तो बात ठीक है, आपने पहुंचा दी, आपको खुशी हुई, लेकिन कम से कम ये तो देखो उसको दुख हो रहा है। तो अपना जो भी आपका काम बनता है आप उस काम को करो। ठीक है, आपका जो पद है उस पद का सही तरीके से निर्वहन करो। ठीक है, और आप भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत अगर लाभ देखोगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना। सो ये हमारा गवर्नेंस था, मतलब एक टॉपिक था छोटा सा, मैंने समझा दिया, इसके फीचर्स भी बता दिए। मोस्टली इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा नहीं आता इसमें। ठीक है, सो थैंक यू। एंड अब तो फेस्टिवल्स के बाद ही वीडियोज़ आएंगे। सो उसके आप लोगों के लिए, आपको सभी फेस्टिवल्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली यू ऑल। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं, आपके लाइक हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। सो ओके, थैंक यू।